सभी को राधे राधे। अगर आपको मार्केट को डिटेल में समझना है कि कैसे मार्केट काम करता है, कब मार्केट के अंदर साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर इम्पॉर्टेंट होती है, बायर की, सेलर की, इनकी साइकोलॉजी को कैसे समझें, चार्ट रीडिंग को कैसे करें। क्योंकि अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो ये सब चीज़ें मार्केट में आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि मार्केट में बायर कहाँ पर घुस रहा है, सेलर मार्केट में कहाँ पर बैठा है, उनके स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर कैसे मार्केट के अंदर क्रिएट होंगे, कैसे मार्केट के अंदर ऑलरेडी पड़े हैं। तो जब तक आपको डिटेल में चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं होगी, जब तक आप मार्केट में परफेक्ट ट्रेड को डेली बेसिस पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एक दिन कर लोगे, हो सकता है सबके साथ होता है, बट हर दिन अगर आपको मार्केट में सीखना है, डेली बेसिस पर मार्केट को समझना है, इम्प्रूवमेंट करते हुए मार्केट की साइकोलॉजी को डेली बेसिस पर अंडरस्टैंड करना है, तो आपको मार्केट के अंदर अपनी नॉलेज, अपनी स्किल सेट को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि मैं अपना डेली बेसिस के वीडियो के साथ में आपके साथ करता रहता हूं, आपको सिखाने का प्रयास। यहाँ पर आज के मार्केट की बात करेंगे कि क्यों यहाँ पर हमारा बाइंग साइड का व्यू था। मैं आपको कुछ चीज़ें भी यहाँ पर समझाऊंगा कि जैसे लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर मैंने एक एक पॉइंट आपके साथ में आज के मार्केट का शेयर किया। प्रीवियस चार्ट से यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेलिंग आई, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम देखने को मिला। वापस जब इतनी सेलिंग मार्केट के अंदर आकर ये वापस स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम हो रहा है। अब इस चार्ट को आप समझो कि यहाँ पर स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर कैसे बने, कैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हुए हैं। बायर मार्केट में कोई आया होगा तो मार्केट ने उन सब को यहाँ पर बायर को निकाल दिया। क्या यहाँ से सपोर्ट एरिया से, जिस एरिया से बाइंग मार्केट में आई, क्या वहाँ से मार्केट में डीप पुल बैक वापस ये रिवर्सल का साइन दिखाया? नहीं। मार्केट यहाँ पर होल्ड किया, लोगों ने यहाँ पर बाय किया, उन सब के स्टॉप लॉस क्रिएट हुए और मार्केट डाउन साइड जाकर एसएल हंट किया, फिर जाकर के मार्केट ने ऐसा मोमेंटम। तो जब ऐसा मोमेंटम मार्केट के अंदर आ रहा है, इसके पीछे आपको साइकोलॉजी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर कैसी ट्रेडिंग हुई है मार्केट में। जब यहाँ पर बायर के एसएल प्रीवियस चार्ट के अंदर ख़त्म, तो कौन मार्केट में आ रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, सेलर मार्केट में आ रहे हैं। यहाँ पर सबको दिख रहा है कि मार्केट डे का लो, प्रीवियस डे का लो सब ब्रेक कर चुका है, बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक बना रहा है, फास्ट मोमेंटम आ रहा है। तो कोई क्या सोचेगा? सेलिंग के बारे में। हर कोई मार्केट में सेलिंग के बारे में सोचेंगे, बाइंग कोई नहीं सोचेगा। बट यही अगर चार्ट इस एरिया से मार्केट में रिवर्सल हो जाता तो लोग बाइंग करना सोचना शुरू कर देते। कहाँ तक? जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता तो, क्योंकि सपोर्ट है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है, तो रैंडम बायर भी मार्केट में आ जाते हैं। बट जब मार्केट इसको इस तरीके से मार्केट में रिवर्सल आता है, कोई भी बाय करने को यहाँ पर रेडी नहीं रहता। हर कोई क्या करता है? सेलिंग। क्योंकि मार्केट ने क्या है, सेलिंग का मोमेंटम दिखाया, सारे मोमेंटम को ब्रेक करते हुए डाउन साइड मोमेंटम आया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब मार्केट ऊपर की तरफ भी आता है तो यहाँ पर कौन एक्टिवेट होते रहते हैं? बायर नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेलर। मैं बात कर रहा हूँ रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर कि कौन मार्केट में ट्रेड कैसे कर रहा है। आपको अगर मार्केट में परफेक्ट ट्रेड को प्लान करना है तो यहाँ पर आपको प्रीवियस दिन के अंदर चार्ट के अंदर कौन कौन ने ट्रेड किया है, कैसी उनकी साइकोलॉजी रही होगी, चार्ट कैसा फॉर्मेशन हुआ है, ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है। इसी को हम एसेट हंटिंग, इसी को हम चार्ट ट्रेडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में अपर साइड भी जब मार्केट में आया होगा तो यहाँ पर सेलर आए होंगे, बट मार्केट जब कंटिन्यू अपसाइड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करते हुए ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो बायर फिर भी यहाँ पर रैंडम बायर एक्टिवेट हो चुके होंगे, जिनको भी मार्केट ने निकाला। तो कंप्लीटली एक जिगजैग जब मार्केट देखने को मिल, तो ऐसी कंडीशन में मार्केट बायर सेलर दोनों को मार्केट से आउट करता है। कोई सेल करके बैठा है उसके भी एसल खा रहा है, कोई बाय करके बैठा है उसके भी स्टॉप लॉस खा रहा है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपको बायर के स्टॉप लॉस बहुत मेजर यहाँ पर देखने को नहीं मिले, ना ही मेजर आपको सेलर के स्टॉप लॉस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट सबको एक जिगजैग मोमेंटम दे दे करके निकाल रहा है। किसी को भी अपनी पोजीशन होल्ड करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि होल्ड कब करेंगे? सपोज आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, सेल कर दिया, मार्केट सेलिंग के अंदर आया, यहाँ पर क्लोज किया, अपनी अगले दिन के लिए पोजीशन होल्ड की, मार्केट वापस इतना प्रॉफिट दिखा रहा था, तुरंत अगले दिन मार्केट आपको लॉस में दिखाना शुरू कर देगा। तो क्या आप करोगे? ट्रेड होल्ड? नहीं, कोई भी नहीं करेगा, सब अपनी पोजीशन को कवर करते हैं। तो मार्केट वापस उसके फेवर में गया, क्योंकि सेलर खत्म ऊपर, मार्केट उनको बायर को टारगेट कर रहा है।
हमें क्या करना है, इंट्राडे के एसएल के बेसिस पर काम करना है, जो कि यहाँ पर क्लियरली क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस, सेलिंग मोमेंटम, डे का लो ब्रेक, सेलर एक्टिवेट, होल्ड, फिर ब्रेक, सेलर एक्टिवेट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, सब ब्रेकडाउन, ये जो क्लोजिंग प्राइस है सब ब्रेकडाउन। तो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, सब करने लगे सेलिंग। और ऐसी कंडीशन में जब मार्केट कंटिन्यू सबको सेलिंग के अंदर बुला रहा है, सेलर के स्टॉप लॉस को एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पर प्रीवियस चार्ट से हमें मतलब नहीं है, ये बस एक रेंज की तरह हमारे लिए काम करेगा, बट मेजॉरिटी यहाँ पर स्टॉप लॉस हमें देखने को नहीं मिले। क्योंकि जब भी इतना फास्ट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता है तो बायर और सेलर यहाँ पर पोजीशन छोड़ के भागते हैं, ज़्यादा होल्ड करने के चांसेस नहीं रखते। सिर्फ ऑप्शन सेलर ही होता है जो पोजीशन को यहाँ पर होल्ड कर पाता है, क्योंकि दोनों साइड के कॉल पुट को शॉर्ट करता है। तो अब यहाँ पर समझना है कि प्रीवियस चार्ट से कोई मतलब नहीं, इंट्राडे के अंदर हमें ट्रेड प्लान करना है। सेलर एक्टिवेट हुए तो हमारा क्लियरली प्लान है कि बायर हमें मार्केट में बाय करना है, ताकि सेलर को हम टारगेट कर सकें, क्योंकि उन्हीं के स्टॉप लॉस हैं। हमारा प्रॉपर मार्केट के अंदर एमएमएस के बेसिस पर सेटअप बना, उसके बेसिस पर हमने एक ट्रेड को प्लान किया। यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम आया, वापस यहाँ पर हायर लेवल की तरफ ही होल्ड किया मार्केट, फिर जाकर के कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट जाकर के क्लोज किया है। मैंने आपको मॉर्निंग आवर के अंदर लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर क्लियरली मैंने आपको ये चीज़ बताया था आज के दिन, कि मार्केट में आज के दिन साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर आप देखो तो जो हमारा लाइव ट्रेडिंग का ग्रुप है, मैंने आपको मॉर्निंग आवर के अंदर ही मैं सिर्फ आपको हिडन कुछ यहाँ पर जो मैसेजेस वगैरह मैं स्टूडेंट्स के साथ में डिटेल शेयर करता रहता हूँ, सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर टुडे मार्केट इन अ रेंज, एक्सपायरी एज वेल, क्योंकि बैंक निफ्टी प्लस निफ्टी दोनों के अंदर आज के दिन एक्सपायरी थी, इसकी वजह से साइडवेज मार्केट होने की बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है। बट फिर भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम कुछ भी करेंगे तो सिर्फ बाइंग साइड के अंदर जाएंगे, सेलिंग साइड के अंदर आज के दिन मेरा बिल्कुल भी यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट में ओपन होते ही मार्केट में सेलर आ रहे हैं, तो हमें उनको टारगेट करना है बजाय कि उनके फेवर में जाने के। मार्केट बैंक निफ्टी के चार्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखो मार्केट में सेलर आए, वापस स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बाइंग का मोमेंटम देखने को मिला। कोई यहाँ पर बायर बैठा भी होगा ऐसे मोमेंटम के अंदर, रेयरली जो कि रिटेलर्स यहाँ पर बैठ जाते हैं, मार्केट में फास्ट मोमेंटम होता है तब यहाँ पर कहीं पर, तो उनको मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया। तो यहाँ पर अच्छे बायर ही बैठे होंगे, मतलब ऑपरेटर ने यहाँ पर अपनी पोजीशन बना रखी होगी, यहाँ पर भी कोई रिटेलर अपनी पोजीशन के अंदर होल्ड नहीं है। तो इस वजह से आज के दिन फ्लैट या गैप अप की कंडीशन में सेलिंग के अंदर जाने का कोई भी व्यू नहीं था, सिर्फ बाइंग साइड में ही एक परफेक्ट कंडीशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट डाउन साइड आकर के इनके स्टॉप लॉस को टारगेट नहीं कर सकता। मार्केट इनके फेवर में ही मोमेंटम करेगा या फिर होल्ड करेगा, क्योंकि एक्सपायरी है, इसके अंदर होल्ड करने के ज़्यादा चांस हैं। जिसके अंदर कोई यहाँ पर पुट भी शॉर्ट करके बैठा हो तो उसको बहुत अच्छा खासा पैसा आराम से देखने को मिल जाएगा एक्सपायरी की वजह से। तो आपको बस ये समझना है कि मार्केट में पोजीशन मेजॉरिटी किसकी है। जैसे यहाँ पर एक ऑपरेटर मार्केट में बाइंग करके बैठा है, तो मार्केट में इसके फेवर में जाना है, जब तक ये अपना पैसा लगा रहा है इसके फेवर में जाना है, इसके अगेंस्ट में जाकर के नहीं बैठना कि नहीं मैं छोटा सा रिट्रेसमेंट पकड़ लूँ या फिर हो सकता है इतना आकर के फिर चला जाए, उससे मतलब नहीं है। डिपेंड करता है मार्केट में ट्रेडर कौन बैठा है, अच्छा उसके फेवर में चलोगे तो पैसा बनेगा, उसके अगेंस्ट में चलोगे तो हमेशा मेजॉरिटी टाइम लॉस होगा। कोई कभी कभार एक दिन छोटा मोटा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाए वो बात अलग है, कि मार्केट का पता नहीं होता कि मार्केट कई बार और डीप रिट्रेसमेंट करे, कोई मार्केट में साइकोलॉजी क्रिएट करे फिर जाकर के रिवर्सल आए। इसीलिए मार्केट के अंदर यहाँ पर बायर बैठा है, हमने आइडेंटिफाई किया, उसके फेवर में ही आज के दिन ट्रेड प्लान किया। यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम भी देखने को मिला, एट द एंड में क्लियरली साइडवेज हो गया, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी के अंदर, तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज होने की मेजॉरिटी पॉसिबिलिटी होती है। मंथली एक्सपायरी है, हर कोई यहाँ पर पैसा लगाना चाहता है, मल्टीपल ट्रेड करना चाहता है, बड़ा कैपिटल लगाना चाहता है, बड़ा पैसा एक दिन में कमाना चाहता है, जो कि मार्केट में आप कभी कर नहीं पाओगे। कंसिस्टेंट जो छोटे छोटे पैर आगे रखते जाएगा वो बढ़ेगा। एक बार में कोई छलांग लगाने की कोशिश करोगे वो हमेशा खाई में ही गिरेगा, कभी भी मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करो। इंट्राडे का यही मतलब है, हर दिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा न्यू लर्न करने की कोशिश करो, खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करो।
लॉसेस हो रहे हैं, सबको होते हैं, स्टार्टिंग टाइम में सबको होते हैं, बट उनसे सीखने की कोशिश करो। आपकी ही गलती है, लॉसेस आपकी ही वजह से हो रहे हैं, आपने सही नॉलेज गेन नहीं किया इसीलिए हो रहा है। तो सीखने पर फोकस करो ताकि आप बेटर बन सको मार्केट में।